अभी भी लोग शिविरों में धर्म खोजते हैं, झंडारोहण में धर्म खोजते हैं, समझ में आया, पदों में धर्म खोजते हैं, माला पहनने में धर्म खोजते हैं, ट्रस्टी की लड़ाइयाँ चलती हैं, झगड़े चलते हैं, और वे सब मोक्षु हैं, उन सबको मोक्ष जाना है। राजनीति चलती है, कसाई चलती है, 2500 साल से जा रहे हैं शिविरों में, फिर भी 26वें साल में वहीं बैठे हुए हैं और सुनते भी रहते हैं, राग में धर्म नहीं, क्रिया में धर्म नहीं। फिर भी मज़ेदार बात है, 26वें साल में भी राग में ही लगे पड़े हैं। उनसे कहो, कह रहे आपको तो इतना समय हो गया, ये उम्र हो गई आपकी, कहाँ इन शिविरों भिवरों में धक्के खा रहे हो? अरे तुम तो नास्तिक टाइप के आदमी हो, अपनी संस्था है, अपना शिविर है, अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ऐसे ही भाव चला जाता है जीव का। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान का मोह तो इसको मार ही डालता है, उसमें ही मर जाते हैं बेचारे। और वहाँ से तैसे जैसे थोड़ा बहुत राग ढीला पड़े तो जिस संस्थाओं में, हमारे धर्म में हमारा झंडा, हमारा मंदिर, हमारे विद्वान, हमारी संस्था, इनका राग खा जाता है। हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारा पंच कल्याणक, हम ही नहीं पहुँचेंगे तो कौन पहुँचेगा? ये पूरा भाव चला जाता है। देखो, हमारा पूरा भाव एक कर्तव्य के नाम पे हमसे छीन लिया जाता है। जब हम छोटे से होते हैं तब माँ बाप के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये पढ़ाया जाता है। चाचा चाची के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, बुआ के प्रति इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, ये बड़े हैं, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ। और ये अपना घर है, अपने घर की बात बाहर नहीं करना, समझ में? पहले तो ये शिक्षा दी जाती है, इनके कर्तव्य। फिर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो गुरु के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, मोहल्ले के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, पाठशाला में जाए तो वहाँ गुरुओं के प्रति कर्तव्य। बेचारा कर्तव्य करते करते और बड़ा हो गया 20-22 साल का, भाई साहब कमाओ, तुम्हारा परिवार के प्रति कोई कर्तव्य है कि नहीं? लगो भैया, शादी हो गई, पत्नी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? बच्चों के प्रति, सब तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाते रहते हैं और तुम्हारा भाव पूरा करते रहते हैं। और हम वो कर्तव्य का बोझा, हमारा कर्तव्य है हमारा। फिर और सुनो, मंदिर में तुम्हारा संस्था के प्रति कर्तव्य है कि नहीं? भीमगली के प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं? 18 साल हो गए पंडित जी, भीमगली कुछ लगती है आपकी कि नहीं लगती है? आपको कोई चिंता नहीं है अपनी भीमगली की? सच्ची बात है। इस भीमगली ने आपको क्या नहीं दिया? क्या दिया? ऐसे ही बेचारे को है। पंडित जी बताओ, आप कभी स्मारक ही नहीं जाते, आपको जयपुर ने कुछ नहीं दिया? इन्हीं बातों में जीव बेचारा मर जाता है, बहुत चला है। और धर्म भीतर आगे बढ़ता है। कोई किसी का करता न धरता, यही धर्म हमारा है। पढ़ता है और जिंदगी भर करता धरता रहता बेचारा, यही धर्म हमारा है। वो करने धरने में लगा है। तो पढ़ाई कौन सी चलती है? कोई किसी का करता धरता है। गुरुओं का तुम पे अनंत उपकार है, संस्थाओं का उपकार, सबके उपकार है अपने ऊपर है। तो अपन फिर दीनहीन अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? जब सबरे ही उपकार अपने ऊपर कर रहे हैं, माँ बाप का उपकार, गुरु का उपकार, समाज का उपकार, देश का उपकार, संस्था का उपकार, सरकार का उपकार, तो अपन तो मरे ही करे हैं, फिर भिखारी है। क्योंकि सबरे उपकार करते रहते हैं अपने ऊपर। और सबका उपकार चुकाओ, सबके प्रति वो भाव रखो। क्या बोलते हैं उसको? उपकारी का उपकार जो ना माने, ओहो वो तो महामिथ्या दृष्टि, महापापी। कौन सा उपकार? कौन सा उपकार? कौन सा उपकार माने? माँ बाप ने पाला है मुझे, हैं? वे पाल सकते हैं मुझे? मैंने माँ बाप को पाला है, मैं उनको पाल सकता हूँ। समाज ने मुझे पाला है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, ये महासिद्धांत है। मेरा आयु कर्म है इसलिए जिंदा हूँ कि मेरे माँ बाप ने पाला इसलिए जिंदा हूँ? बोलो, ये भी कर्म की तरफ से बता रहा हूँ मैं। जैन धर्म तो कहता है आयु कर्म के कारण भी जिंदा नहीं हुए।
मेरे चैतन्य प्राणों से मैं सदा काल जीवित हूँ। ये तो आयु कर्म वायु कर्म निमित्त हैं। तो क्या कह रहे हैं, हमने अपना पूरा जीवन वर्तमान का पीछे छोड़ो, वर्तमान में भी हमारा जीवन धर्म के नाम पर पूरा का पूरा केवल और केवल राग के पोषण में जा रहा है। ये शुरुआत कहाँ से करी? इस जीव को अनादि काल से रंग राग की रुचि है। पहले तो पंच इंद्री विषय भोगों की रुचि है। पंच इंद्री के विषय भोगों को जब भोग नहीं पाता, शक्ति सामर्थ्य नहीं बचती, अथवा थोड़ा बीच में धर्म के नाम पर भी वहाँ रंग राग और समाज से जुड़ा रहना है, और लोग पंच इंद्री विषय भोगों में अगर लगे रहो और पूजा पाठ मंदिर भक्ति में नहीं आओ तो पापी समझते हैं। समाज में कोई इज्जत नहीं बनती, अशुभ वाले की कोई इज्जत नहीं बनती ना। और थोड़ा मंदिर आओ पूजा पाठ में आओ तो थोड़ी इज्जत बनती है, लोग इससे अपने को सज्जन समझते हैं। तो इसलिए धर्म के नाम पर भी जो ये पाठ पढ़ाए जाते हैं, जो दया दान पूजा व्रत उपवास, ये अधिकतर जीव केवल और केवल सामाजिक प्रयोजन से, उसको पता नहीं चलता कि इसमें सामाजिक प्रयोजन छुपा हुआ है। अभिप्राय में वो अंडरस्टूड रहता है। आया समझ में? अपने अंदर अभिप्राय में क्या वासना चल रही है उसे हम पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? ये बताओ थोड़ी सी बात दीदी, अभिप्राय की वासना हम क्यों नहीं पकड़ना चाहते हैं? बस ये अपनी सच्चाई जानना ही नहीं चाहता। हम बस जी से कह रहे हैं काहे को लगे हो यहाँ? अरे भैया आप भी कैसी बातें करते हो, ये अपना मंदिर है, अपनी संस्था, अपना धर्म है भैया, अपनी छोड़ दे। अंदर में ये बात नहीं है। ये जो तूने उसकी कोटिंग कर रखी है, ये कोटिंग से तेरे को सांत्वना मिलती है कि मैं अच्छे अभिप्राय से लगाऊं। आया समझ में कि नहीं? जैसे भगवान को, अब उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें ताकि समझ में आए। छोटे छोटे भगवान को विराजमान कर दिया, सब कर दिया। भाई साहब आए, अपना कपड़ा उठाया, जो चालू हो गए। इनसे पूछो भैया जब भगवान साफ हो गए, सब हो गए, अरे तुम लोग उतने अच्छे साफ करते नहीं हो। अच्छा तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है कि हम करते कि नहीं करते? अभिप्राय में क्या है? भगवान को छूना है इसको। ऐसे में अपना लेट तो हो गया, वो कारण नहीं बताएगा, कारण ये बताएगा कि तुम ढंग से करते नहीं हो। ऐसे एक उदाहरण नहीं, 1000 उदाहरण तुम देखना जाके। अभिप्राय में केवल, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय सम्यक है ही नहीं। जब मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय सम्यक नहीं है तो वो कोई काम सम्यक तरीके से करेगा कैसे? उसके अंदर में वो खोटा अभिप्राय पड़ा ही रहता है। वो दान देगा तो मान के लिए देगा, चाहे वो कहे चाहे नहीं कहे, अंदर में 100% देगा। सब आप क्या बात करते हो? 100%, क्योंकि मिथ्या दर्शन जाए बिना ये बीमारियां जाती नहीं है। और तेरा मिथ्या दर्शन है तो ये बीमारी तेरी गारंटी से तेरे अंदर है। हाँ अभी एक मिनट करना, 1 मिनट, एक बात पूरी कर दूँ मैं। अभिप्राय में जीव जाके देखे तो उसे अपनी सच्चाई पता चलती है कि मैं ये दया दान पूजा पाठ भक्ति परंपरा से कर रहा हूँ, कुल परंपरा से कर रहा हूँ, या अंदर से भाव आता है इसलिए कर रहा हूँ, या देखा देखी कर रहा हूँ, या अंदर में मेरे जो शुभ भाव करना चाहिए मान्यता भरी पड़ी है। ये सब अंदर में जाके देखे, ये मैं संस्था की सेवा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं शिविरों में धक्का खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, ये सब पता चल जाए। एक बात बताओ, 25 साल से आदमी जाता है कहीं शिविरों में, जहाँ भी जाता है वो नया सीखने जाता है, वहाँ कुछ नया बता दे। देखो आप अंदर में अधिकतर राग के पोषण के लिए जाता है, क्योंकि घर में उगता जाता है, समझ में आया, बोर हो जाता है। अब ऐसे तो कहीं घर वाले घूमने जाने नहीं देते, अब शिविर के नाम पे तो कोई मना करेगा नहीं, तो वहाँ जाके शिविर में पहुँच के सब मिल जाते हैं। और साधर्मी मिलन, कौन सा मिलन? कौन सा मिलन? कौन सा मिलन? कौन सा मिलन? साधर्मी मिलन होता है वो।
तो राग का मिलन होता है, कसाय का मिलन होता है, और उसमें राजनीति पूरी चलती है। ये साधर्मी मिलन जिसे बोलता है उसमें कसाय पूरी चलती है, किससे मिलना है, किसको सलाम ठोकना है और किससे सलाम लेना है, समझ में, पूरी कसाय वो उसको कहता है ये साधर्मी मिलन है। और वहाँ पे बड़े दूसरे को माला पहना दी और खुद को नहीं पहनाई तो कसाय की आग में जलता है, और लौट लाट के आता है आग में जल के और कहते कहाँ गए थे, शिविर में गए थे, वीतरागता के पोषण के लिए गए थे। करा वीतरागता का पोषण कि कसाय का पोषण करके आया। देखो भैया, काने से काना कहो तुम पे पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। समझ में आया? ऐसे ही तुम जैसे किसी से आते ना धार्मिक आदमी, तुम इनसे बैठना, तुम जागृत रहना बस, तो तुम कहना और भैया गए थे क्या चला वहाँ, और बहुत शुरुआत एकदम ऐसे करेगा बहुत अच्छा चला, बढ़िया बढ़िया, अच्छा और तो बताओ और क्या क्या चला, तो फिर वो बढ़िया तो धरम रख देगा एक तरफ, फिर सुनाना चालू कर देगा, अरे वहाँ ये राजनीति थी, हमने देखा, उनको सम्मान दिया, उनको नहीं दिया, हम सब समझते हैं क्या हो रहा है वहाँ। तो तुम यही देखने गए थे, रियल में तो यही देखने गए थे। किसी प्रवचन में कंट्रोवर्सी हो तो उसे सारी दुनिया सुनती है, और वैसे किसी को कहो कि बहुत अच्छी वीतरागता की बात बताई है, हाँ वो तो सभी बताते हैं, माने हमारा रस, हमारा वीर्य केवल रंग राग में उछलता है, क्योंकि हमें उसकी रुचि है।